अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उमैर बुखारी FA FSC पाकिस्तान स्टडी के अगले टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है शिमला कॉन्फ्रेंस और वेबल प्लान। तो हालात हम सबसे पहले देखते हैं कि उस वक्त कैसे थे। जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि वाक़यात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने के बाद वाक़यात बड़े तेज़ी के साथ बदलते जा रहे थे और नई सिचुएशन बनती जा रही थी। जैसा कि 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू होती है तो कांग्रेस ने अंग्रेज़ों पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, उन्हें यहाँ से निकालने के लिए कांग्रेसी वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया और यहाँ पर एक तहरीक चलाई, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। इस सूरत हाल को देखते हुए मुस्लिम लीग ने भी एक तहरीक चलाई, करारदाद पाकिस्तान। 1940 में पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया गया उसमें कि हिंदुस्तान बेशक छोड़ दें लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान बना के देखें। तो अंग्रेज़ों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, सर स्टीफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा ताकि यहाँ पर मुज़ाकरात किए जा सकें मुसलमानों और हिंदुओं के साथ। जैसा कि हमने पढ़ा, क्रिप्स मिशन नाकाम हो जाता है और अपनी नाकामी का जिम्मेदार वो खुद को करार देते हैं। तो अब डेडलॉक यहाँ पर आ चुका था। तो बाद में जिराह गांधी मुज़ाकरात भी हुए, वो भी नाकाम हो गए, जिसमें गांधी ने कायद-ए-आज़म को मनाने की कोशिश की, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। अब सिचुएशन ये थी कि हालात ठहर से गए थे। तो इस सूरत हाल में अंग्रेज़ों ने, उस वक्त जो वायसराय हिंद थे लॉर्ड वेबल, उसने कहा कि मेरे पास कुछ तजावीज़ हैं, मेरे पास हैं, तो उन मामलात को हम डिस्कस करते हैं। तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, उसका पस मंज़र मैंने आपको बता दिया। लॉर्ड वेबल की तजावीज़ उसने पहले ही बता दी थी कि कौन सी तजावीज़ हैं। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदे मेरे पास आए, हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वेबल प्लान क्या था, उसके कौन से पॉइंट्स थे, वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले नंबर पर है मुस्तकबिल का दस्तूर बरसगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्जी से बनाया जाएगा। मीन्स कि आइंदा जो भी कानून बनाया जाएगा वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कोई हिंदू की जमात है चाहे मुसलमानों की जमात है, वो उनकी मर्जी से बनाया जाएगा। तो इसको बाद में डिस्कस किया गया, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि तमाम लोग जो हैं इस बात पर मुत्तफिक थे कि आइंदा दस्तूर जो है ये हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी मर्जी से बनाया जाएगा। दूसरे नंबर पर था गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी और कौंसिल में बरसगीर की सियासी कुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। मीन्स कि जो गवर्नर है, जिसने सिस्टम एग्जेक्टिव का सरबराह है, उसने यहाँ के लोगों को मिलाकर उसके जो मीन्स के एडवाइज़र होंगे वो यहाँ के लोग होंगे उसकी कौंसिल में। तो इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। ये वाला पॉइंट है जिस पे आगे जाकर इख्तलाफ होना है कि 6 हिंदू तो कांग्रेस या उनकी जो हिंदू की जमातें हैं उनसे लिए जाएंगे, 5 मुसलमान मेंबरान किस पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाएं, किस कुव्वत से लिए जाएं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी और कौंसिल में गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसिल की सदारत करेगा अपनी की, और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसिल का ताल्लुक बरसगीर से होगा। मीन्स कि एक अंग्रेज़ होगा जो गवर्नर जनरल होगा। इसके अलावा बाकी जो उसके कौंसिल के नुमाइंदे होंगे, पिछले पॉइंट में भी ये बताया था कि वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान से ही ताल्लुक़ रखते होंगे। अच्छा, इसके अलावा मरकज़ में इंतज़ामी कौंसिल को तश्कील देने के बाद सूबों में भी इंतज़ामी कौंसलिंग मुनज़्ज़म किए जाएंगे। मीन्स कि जो सिस्टम मरकज़ में होगा वैसा ही सिस्टम जो है वो सूबों में इसके बाद तश्कील दिया जाएगा। तो ये थे उसके पॉइंट्स जिसको आगे जाकर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होना था। तो कॉन्फ्रेंस में जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 1945 में हुआ था शिमला के अंदर। उसमें सबसे पहले कांग्रेस एक शातिर जमात थी, उसने अपने जो नुमाइंदे भेजे वो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे, अंग्रेज़ों को ये बावर कराने के लिए कि वो पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती है। जैसा कि पंडित नेहरू वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद वो मुसलमान थे। बताने का मकसद ये था कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करते हैं। और इसके बाद बलदेव सिंह जिसका मतलब वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका मतलब कि वो सिखों की नुमाइंदगी भी करती है।
तो मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे थे उनमें कायद आज़म लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर, इसके बाद तमाम सूबे जो हिंदुस्तान के थे उनके वज़राए आला भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और यूनियन पार्टी और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे जैसे कि जमयत उलमा हिंद उनके नुमाइंदे भी इसमें शामिल थे। तो शिमला कॉन्फ्रेंस ये मुनक्कद हुई, इसमें ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके नुमाइंदे शरीक होते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि आइंदा दस्तूर जो है यहाँ के लोगों की मर्जी या यहाँ की जो कुव्वतें हैं उनकी मर्जी से बनाया जाएगा। साहब ने कहा हाँ जी हमें कबूल है। इसके अलावा वायसराय की कौंसिल जो बनाई जाएगी 6 हिंदू 5 मुसलमान लिए जाएंगे, हाँ जी कबूल है। और इसके अलावा गवर्नर जनरल जो है वो अपनी इंतजामी कौंसिल की सदारत करेगा, तमाम अरकान कौंसिल का ताल्लुक हिंदुस्तान से होगा, ये भी सबको कबूल था। मरकज़ में ये कौंसिलें तश्कील देने के बाद सूबों में भी इस तरह की कौंसिलें तश्कील दी जाएंगी, तो इस पर भी सब ने इत्तफाक किया और ये नाकाम हुई कॉन्फ्रेंस। नाकामी की वजह क्या थी? तो नाकामी की वजह वही 5 मुस्लिम मेंबरान किस पॉलिटिकल पार्टी से लिए जाए। कांग्रेस ने कहा हम भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, जमीयत उलमा हिंद वाले कह रहे हैं हम भी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा यूनियन पार्टी पंजाब से सरखिज़र हयात यहाँ पर वो वज़ीर आला रह चुके थे पंजाब में, वो कहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हम भी करते हैं। तो 5 मुसलमानों की जो नशिस्तें हैं अंग्रेज़ भी चाह रहे थे कि मुसलमानों की जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें तकसीम कर दी जाएँ, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि 5 के 5 मुस्लिम मेंबरान जो है कौंसिल के वो मुस्लिम लीग से ही लिए जाएँ। कायद आज़म की इस बात पर काफ़ी मनाने की कोशिश की गई। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलती रही। अंग्रेज़ों ने कायद आज़म को मनाने की कोशिश की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कायद आज़म को मनाने की कोशिश की कि चले 1-2 कोई मेंबरान जो हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ले लिए जाएँ, लेकिन कायद आज़म अपनी बात पर डट गए कि 5 के 5 मुस्लिम मेंबरान जो हैं कौंसिल के वो मुस्लिम लीग से ही लिए जाएँ। तो ये बाद में 3 दिन के बाद इस कौंसिल की नाकामी का ऐलान कर दिया गया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार करार दिया गया कि कायद आज़म किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमानों की नुमाइंदगी देने के लिए तैयार नहीं है। तो कायद आज़म ने कहा वाकई मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो जब बाद में कायद आज़म पर तनकीद की गई तो कायद आज़म ने चैलेंज किया कि आप इलेक्शन करवा लें, उससे जाहिर हो जाएगा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो बाद में कायद आज़म की ये बात सच साबित हुई जब 1945-46 के इलेक्शन करवाए गए, तो उसमें मुस्लिम लीग ने कायद आज़म की इस बात को सच साबित किया और जितनी भी मुसलमानों की नशिस्तें थी उन पर क्लीन स्वीप किया और ये जाहिर कर दिया कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। तो हमारा ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल अगले टॉपिक के साथ हाजिर हूँ।